नेक्स्ट अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। इसमें देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वही गैमेट का फॉर्मेशन, और इसमें क्या होता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन मतलब कि लास्ट में क्या बनना, ओवम बनना। और किससे बनना, oogoनियम से क्या, ओवम का बनना क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। और ये किससे रेगुलेट होता है, गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से, एफएसएच से, एलएच से। और इसके फीमेल गैमेटोजेनेसिस के लिए विटामिन ए और विटामिन ए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है, स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपन हो जाता है। और विटामिन ए भी ज़रूरी है हेल्दी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, विटामिन ए भी ज़रूरी है। गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेज होते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज़, एक ग्रोथ फेज़ और एक मैच्योरेशन फेज़। और ह्यूमन बीइंग में जो मैच्योरेशन फेज़ होता है वो सबसे लंबा फेज़ होता है। फिर अपन देखते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है, oogonia से oocyte का बनना। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। oogonia से oocyte के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। और फीमेल में ये जो oogenesis होता है वो बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बर्थ के पहले ही जो 3rd मंथ होता है उसमें क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अभी अपन ने देखी कि 3 स्टेज होती है। तो जो पहला जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ है वो, उसमें क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं या फिर मदर सेल होते हैं उनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। और उससे क्या होते हैं, oogonia का फॉर्मेशन होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़ बोलते हैं। तो अभी अपन ने देखा प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बन रहे हैं, oogonia बन रहे हैं। और फिर क्या होता है, उस oogonia में माइटोसिस होता है। oogonia में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से क्या होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे। एक oogonia से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और 8 से 16 बनेंगे। ऐसे इनका नंबर इंक्रीज होगा और ये नंबर इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 7 मिलियन। तो oogonia से 7 मिलियन oocyte बन जाएंगे। और ये कब बन रहे हैं, बिफोर बर्थ बन रहे हैं। फिर इसमें जब नंबर इंक्रीज होता है तो ये जो क्लस्टर है सेल का, इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। उस लेयर को अपन बोलते हैं फ्लैट एपिथेलियल सेल की लेयर, या इसको अपन फॉलिकुलर सेल लेयर भी बोलते हैं। फिर ये माइटोसिस होने के बाद में क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है। और ये जो मियोसिस है वो अपनी प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाती है, यहाँ आके अरेस्ट हो जाती है। और फिर ये माइटोसिस से मियोसिस हुआ, फिर मियोसिस से क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte बनेंगे। प्राइमरी oocyte क्या होते हैं, वो oogonia जिन्होंने मियोसिस स्टार्ट किया है, वो oogonia जिन्होंने मियोसिस स्टार्ट किया उनको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। और प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनेंगे। फॉलिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, कवरिंग होता है। तो प्राइमरी oocyte से प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेंगे। और यहाँ पे अपन ने देखा था ऊपर क्या, यहाँ पे एक सारे सेल के बाहर एक फ्लैट एपिथेलियल सेल की लेयर बन जाती है जिसको अपन फॉलिकुलर सेल की लेयर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte है और ये है बाहर की लेयर। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग एपिथेलियल सेल बन जाते हैं, इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल बन जाते हैं। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब बनता है तो फिर क्या होता है, एफएसएच रिलीज होता है। और एफएसएच जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच क्या करवाता है, मैच्योरेशन करवाता है इसका। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उसका क्या करवाता है, मैच्योरेशन करवाता है। और उसके बाद में प्राइमोर्डियल फॉलिकल के मैच्योरेशन से क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल बनेंगे। और फिर ग्रोइंग फॉलिकल से क्या बनेंगे, एंट्रल फॉलिकल बनेंगे। फिर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और मियोसिस सेकंड इनिशिएट होगा, मियोसिस सेकंड शुरू हो जाएगा। और इससे मियोसिस फर्स्ट की कंप्लीशन से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। और सेकेंडरी oocyte जब बनता है तब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और उस ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और जो पीछे जो बचता है, जो भी फॉलिकुलर की लेयर्स बनती है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। और अगर इस कॉर्पस ल्यूटियम में फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी में 4th या 5th मंथ तक अपना लेवल मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। तो ये अपन ने मोटा मोटा देख लिया। oogenesis में सबसे पहले क्या होते हैं, oogonia से क्या बन रहे थे, oogonia से क्या बनते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं। फिर प्राइमरी oocyte से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। फिर प्राइमरी
फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से फिर क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल से एंड ग्रोइंग फॉलिकल बनेंगे, फिर ग्रोइंग फॉलिकल से क्या बनेंगे, एंट्रल फॉलिकल बनेंगे, फिर एंट्रल फॉलिकल से क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा और मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और ये ओव्यूलेशन में क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन में डीजनरेट हो जाएगा उस, और जो बाकी पीछे जो फॉलिकल बचे हैं, फॉलिकुलर जो मास बचा है उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। अब इसमें अपन थोड़े छोटे छोटे स्टेप और देख लेते हैं। ये अपन ने देखा था बर्थ से पहले क्या हो रहा था, बर्थ से पहले oogonia से क्या क्या बने थे, प्राइमरी oocyte बना था और प्राइमरी oocyte से प्राइमोर्डियल फॉलिकल बने थे। ये इतना जो प्रोसेस हो रहा था ये कब हो रहा है, बर्थ से पहले हो रहा है। और जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो क्या होता है, हर महीने फीमेल में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होती है, प्यूबर्टी पे शुरू होती है। और प्यूबर्टी होती है तब क्या होता है, हर महीने ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उसमें से 15-20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल का क्या होता है, मैचुरेशन होता है और वो मैच्योर होके क्या बनाएगी, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल अपन ने देखे थे, यहाँ फ्लैट एपिथेलियल सेल जो देखे थे, ये फ्लैट एपिथेलियल सेल अब क्या हो जाएंगे, अब ये क्यूबॉइडल हो जाएंगे और क्यूबोइडल हो जाएंगे। इनको अपन एपिथेलियल सेल को अब क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte है और इसके बाहर एक लेयर है जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा के ऊपर है ये ग्लैंडुलर लेयर जो अपन ने क्यूबॉइडल, जो ग्रेनुलर लेयर है, ये ग्रेनुलर लेयर है। फिर उसके बाहर क्या है, थीका फॉलिकुलाई लेयर आ जाती है। तो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है तो उसमें ये चेंजेस होते हैं, जोना पेलुसिडा लेयर बनती है और जो फ्लैट एपिथेलियम वाली जो लेयर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूबॉइडल सेल की लेयर में, जिसको अपन ग्रेनुलोसा सेल लेयर भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब प्राइमरी फॉलिकल जब बनेगा तो उसमें ये जब प्राइमरी फॉलिकल बनेगा तो इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, अपन ने देखा था कि ये प्राइमरी oocyte है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा है और उसके बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है और उसके बाहर थीका फॉलिकुलाई अपन ने देखा था। अब ये थीका फॉलिकुलाई यहाँ क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। और यहाँ पे जो थीका इंटरना है वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। थीका एक्सटर्ना क्या करता है, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। वो अपन आगे देखेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। और इसमें फिर आगे क्या होगा, एक एंट्रल फॉलिकल बनेगा। एंट्रल फॉलिकल में क्या होगा कि कैविटी बन जाएगी एक ऐसे, ये oocyte यहाँ रहेगा और एक ऐसे कैविटी बन जाएगी। ये अभी अपन ने देखी, यहाँ एंट्रल कैविटी बन जाती है। फिर मियोसिस, यहाँ क्या होता है, LH सर्ज होता है। LH का जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। उससे क्या होगा, LH के सर्ज से क्या होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा और जो मियोसिस 2 है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। और ये जो मियोसिस शुरू इनिशिएट हुआ है ये क्या होगा, अपनी मेटाफेज पे जाके अरेस्ट हो जाएगा। पहले अपन ने देखा था जो मियोसिस 1 था वो किस पे अरेस्ट हुआ था, मियोसिस 1 किस पे अरेस्ट हुआ था, प्रोफेज फेज में अरेस्ट हुआ था। और मियोसिस 2 किस में अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा। और ये मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। फिर LH सर्ज होगा, उससे मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 इनिशिएट हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और फिर ओव्यूलेशन होगा। और फिर ये अपने आगे प्रोसेस देखी कि इसे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और ये डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहेगा।